आज का जो टॉपिक है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे हमें क्या क्या काम हमें करने चाहिए और क्या क्या नहीं करने चाहिए, यानी कि डूज़ एंड डोंट्स ऑन ए कंस्ट्रक्शन साइट। इसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो आता है कि वियर योर पीपीई एट ऑल टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें कंस्ट्रक्शन साइट पे एंटर करते हैं तो हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमें पीपीई की ज़रूरत है। ये हमारी आखिरी ज़रिया है और सुरक्षा का जब कोई रासायनिक हादसा साइट पर हो जाए। सेफ्टी बूट्स जो होते हैं वो हमें एक अच्छी पकड़ और आपके पैरों को बचाते हैं। कहते हैं कि मजबूत टोपी आसानी से बदली जा सकती है, मगर एक कमज़ोर सिर दोबारा नहीं बदला जा सकता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सेकंड हमारा आता है कि डू नॉट पुट योर सेल्फ और अदर्स एट रिस्क, यानी कि हमें खुद को और दूसरों को जो है हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। साइट पे एक गलत कदम आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमें अच्छी सेहत बनानी चाहिए और अच्छी और सुरक्षित आदतों को पालन करके हमें साइट पे काम करना चाहिए। हमें अपने बर्ताव के खुद जिम्मेदार होते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे एक ख़तरनाक जगह होती है काम करने के लिए, एक बहुत ख़तरनाक जगह होती है, तो उससे हमें बचना चाहिए। और तीसरा हमारा इम्पॉर्टेंट आता है पॉइंट कि हमें फॉलो करनी चाहिए, फॉलो सेफ्टी साइंस एंड प्रोसीजर। साइट पे कंस्ट्रक्शन सेफ्टी रूल्स और सिंबल्स जो होते हैं वो एक्सप्लेन किए जाते हैं और एक बोर्ड पे लिखे होने चाहिए, ताकि चाहकर भी आपसे कोई चूक ना हो जाए। आप खुद भी अच्छी तरह पढ़कर समझ लें और अपने साथियों को भी जागरूक करें ताकि किसी हादसे से बच सकें। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम सीनियर होने के मुताबिक अगर हम ही नहीं उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमारे नीचे काम करने वाले लोग जो हैं वो कैसे फॉलो करेंगे। पहले हम खुद अपने आप में एक डिसिप्लिन क्रिएट करेंगे, तभी तो हम दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप भी भाई, अगर हम कर सकते हैं डिसिप्लिन में काम तो आपको भी करना चाहिए। इससे आपके शरीर और आपके परिवार की सेफ्टी है। तो अगला पॉइंट हमारा इम्पॉर्टेंट है कि वेन एवर यू वर्क इन हाइट ऑलवेज यूज सेफ्टी बेल्ट। हमें जब ऊंचाई पे काम करना है तो हमें हमेशा शरीर पे अपनी सेफ्टी बेल्ट और जैकेट्स पहन के काम करना चाहिए, हेलमेट्स लगा के काम करना चाहिए, ताकि अगर कहीं कोई हादसा हो जाए या कोई स्लिप हो जाए या कोई पाइप टूट जाए, गिर जाए, तो हमें हमारी बॉडी को जो है वो नीचे गिरने से सेफ्टी बेल्ट बचा लेती है, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं साइड पे होता है और हमारे शरीर को जो है वो नुकसान कम से कम पहुंचता है। तो सेफ्टी बेल्ट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक हाइट पे काम करने के लिए। इस चीज़ को भी बहुत इम्पॉर्टेंटली और बहुत सेफली हमें हैंडल करना चाहिए, और अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को और ख़ुद भी हमें हमेशा जब भी कभी बहुत हाइट पे हमें काम करना हो तो सेफ्टी बेल्ट हमेशा पहननी चाहिए। इससे हमारे जानो माल का नुकसान जो है वो बच जाता है। इसका हमेशा ध्यान रखें। और अगला पॉइंट जो होता है कि यूज़ द राइट इक्विपमेंट। यूज़ द राइट इक्विपमेंट का मतलब हो गया कि हमें किसी भी काम को करने के लिए जो उसका प्रॉपर एक इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट या टूल होता है वही यूज़ करके उस काम को करना चाहिए। यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट पे एक प्रॉपर और सही टूल को ही हम किसी कार्य को करने के लिए इस्तेमाल करें, जिससे काम जल्दी और सुरक्षित तरीके से पूरा होगा। उसमें फिर कोई रिस्क नहीं रह जाता है। अगर तुम दूसरा टूल यूज़ करोगे तो उसमें चोट लगने के और हादसा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट इसमें आता है इफ़ इन डाउट ऑलवेज आस्क। मतलब ये है कि अगर आपको किसी काम या किसी कार्यशैली में करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है या परेशानी आ रही है या हो नहीं पा रहा है, तो उसमें अगर आपको कुछ डाउटफुल हो चुके हैं तो आपको हमेशा पता नहीं है क्या करना है या फिर सावधानी से कैसे करना है, तो कुछ समय तक चेक कीजिए। और फिर अगर फिर भी हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो किसी सीनियर या सुपरवाइज़र की मदद ले लीजिए, क्योंकि बाद में सॉरी कहने से अच्छा है पहले सुरक्षित होकर सुरक्षा से अपने काम को पूर्ण कर लिया जाए। ये सारे बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसमें हमारे पहले नंबर पे आता है वियर योर पीपीई एट ऑल टाइम्स, और सेकंड पे आता है डू नॉट पुट योर सेल्फ और अदर्स एट रिस्क, और थर्ड आता है फॉलो सेफ्टी साइंस एंड प्रोसीजर्स, फोर्थ आता है व्हेन एवर यू वर्क इन हाइट ऑलवेज यूज सेफ्टी बेल्ट, और फिफ्थ है यूज़ द राइट इक्विपमेंट, और सिक्स्थ है इन डाउट ऑलवेज आस्क। थैंक यू वेरी मच।